पेपर में बस कुछ ही दिन रहते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लाइव आई थी तो मुझे 99% बच्चे यही बोल रहे थे कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा दिक्कत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे टैकल करें लास्ट के 3 दिन में, क्योंकि या तो हमें नेमिंग रिएक्शंस याद नहीं होती, या तो हमें रिएक्शंस याद हो जाती तो उनकी मैकेनिज्म नहीं आती, या फिर सब कुछ आ जाता है तो हमें पेपर में ब्लैंक आउट फील होता है कि हम रिएक्शन देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि यार ये रिएक्शन वही है जो हमने याद करी है। एंड यार फ्रैंकली स्पीकिंग, इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज नहीं बताऊंगी जो तुम लास्ट के 3 दिन में कर लोगे, जो तुम 1 साल में नहीं कर पाए, क्योंकि ये तो मैं भी नहीं बता सकती, कोई और भी नहीं बता सकता, और ये पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, लेकिन लास्ट के 3 दिन में कुछ ऐसी स्मार्ट टेक्निक्स तुम यूज कर सकते हो ताकि तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम एटलीस्ट डिसेंट मार्क्स स्कोर कर पाओ। इस वीडियो में मैं तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी जहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस पेपर एनालिसिस के ऊपर बेस्ड। मैंने लिस्ट बनाई है, वो टेलीग्राम पर ही शेयर करूंगी। तो जो भी चीजें डॉक्यूमेंट्स होंगे मैं सारी चीजें टेलीग्राम पर ही शेयर करने वाली हूं, तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक और अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि अगर किसी बच्चे को बायो में दिक्कत आती है, बायो में थोड़ा सा डर लग रहा है और लो कॉन्फिडेंस फील करे, बायो वीक सब्जेक्ट है, लग रहा है कि इतने सारे चैप्टर्स कैसे याद करेंगे, तो मैंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया है। मैंने एक फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज का प्लेलिस्ट बना दिया है बायो के लिए, प्लीज उसको रेफर करिएगा। क्लास 12 बोर्ड्स के लिए एक्सक्लूसिवली है वो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज एकता सोनी, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है, इस वीडियो का एक भी मिनट आप मिस मत करना। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो रिएजेंट होता है। रिएजेंट जब तुम्हें पता चल जाए ना कि ये क्या काम करता है, तो तुमसे रिएक्शन ऐसे सॉल्व होती है। अब देखो फॉर एन एग्जांपल मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम में से बहुत सारे बच्चों से पूछती हूँ, वीडियो पॉज करके आंसर देना मुझे और चेक करना कि तुम्हें आता था कि नहीं आता। अल्कोहलिक केओएच क्या काम करता है? वीडियो पॉज करो, आंसर दो। अगर मान लो तुमने आंसर सही किया, आंसर है इसका एलिमिनेशन करता है। एलिमिनेशन किसका करता है? काफी बच्चों को ये पता है कि एलिमिनेशन करता है, बट ये नहीं पता कि किसका एलिमिनेशन करता है। RX का एलिमिनेशन करता है, एल्किल हैलाइड का एलिमिनेशन करता है। तो करो ना एलिमिनेशन, एलिमिनेशन करके लगा दो डबल बॉन्ड, इतना ही तो करना है। तो यहाँ पर क्या फंडा हो गया? बस तुम्हारे पास कैसा क्वेश्चन आएगा, हो सकता है तुम्हें कन्वर्जन टाइप क्वेश्चन में पूछ ले, A B C D, कहीं पर तो तुम्हारे पास रिएजेंट में लिखा होगा अल्कोहलिक केओएच, तो तुम्हारे दिमाग में अल्कोहलिक केओएच आते ही एक चीज आनी चाहिए कि भाई एलिमिनेशन करना है, कुछ गायब करना है यहाँ से। तो ये फंडे जानना जरूरी है, और ये जानना जरूरी है कि भाई हमारा रिएजेंट क्या काम करता है। जैसे कि मान लो मैं तुमसे पूछूं PCC क्या काम करता है, तो PCC क्या काम करता है भाई? ऑक्सीडेशन करता है ना, तो ऑक्सीडेशन करवाओ, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाओ। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव एजेंट नहीं है, वीक है थोड़ा सा, तो अल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। अब ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। अब ये पता कैसे चलेंगी? पढ़ पढ़ के पता चलेंगी। सिंपल सा फंडा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने का। सबसे पहला, पैनिक तो मत करो, सबसे पहला सारी नेमिंग रिएक्शन को याद करो। नेमिंग रिएक्शन को सिर्फ रटना नहीं है, उनको बार बार लिखना है, और ये देखना है कि उनके ऊपर जो रिएजेंट काम आ रहा है वो बेसिकली कौन से रिएक्टेंट पे काम कर रहा है और क्या प्रोडक्ट हमें देकर जा रहा है। तो ये सारी नेमिंग रिएक्शन का प्यारा सा PDF बना के मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया, तो जाके जरूर ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम, और वहां से सारी की सारी नेमिंग रिएक्शंस को याद कर लेंगे। बार बार लिखेंगे, 1 बार 2 बार 5 बार 7, जब तक एक एक रिएक्शन तुम्हारे एकदम दिमाग में छप नहीं जाती ना, तब तक याद करते रहोगे उसे, ठीक है। दूसरा काम जो इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट होते हैं। केमिकल टेस्ट मतलब भाई ल्यूकस रिएजेंट वाला टेस्ट होता है, ल्यूकस टेस्ट आता है अल्कोहल वाला, साथ में आइडोफॉर्म टेस्ट आते हैं, ऐसे काफी सारे टेस्ट आते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। तो देखो ना कि इन टेस्ट के थ्रू आप कर क्या रहे हो। इन टेस्ट के थ्रू तुम बस यही जान रहे हो, डिफरेंस कर रहे हो कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, इनको मैं कैसे डिस्टिंग्विश करूं, राइट। तो ये ल्यूकस टेस्ट के थ्रू तुम कर सकते हो। तो ये चीज तुम्हें आनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं। नंबर 3, जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स होते हैं, जैसे कि PCC में बता रही हूँ तुम्हें, डाइएजोनियम सॉल्ट होता है, उसके ऊपर तो इतनी सारी रिएक्शंस होती हैं। डाइएजोनियम सॉल्ट की सारी रिएक्शन एक जगह लिखो। टॉलरेंट रिएजेंट हो गया, ग्रिनार रिएजेंट हो गया, ऐसे रिएजेंट के ऊपर सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो उनको एक जगह लिख लो, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस आते हैं। कन्वर्जन्स का मतलब है भाई A B में कन्वर्ट हो रहा है, B C में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन पता है क्यों नहीं बनते हैं? वहां पर आपका रिएजेंट लिखा होता है। रिएजेंट को थोड़ा अच्छे से करो, मैं बार बार बोल रही हूँ। रिएजेंट जब पता चल जाएगा ना, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगी ये रिएक्शन है कौन सी। जैसे ही तुम्हें रिएजेंट पता चलेगा, वैसे ही तुम्हें रिएक्शन पता चलेगी। जैसे अल्कोहलिक केओएच बताया तो एलिमिनेशन है वो, एक्वस केओएच बताया तो कौन सी रिएक्शन होगी? NSR हो जाएगी तुम्हारी। तो ये तुम्हें आना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि गोली दे दूं ऐसी कोई जिससे तुम आराम से इसे रट लो, समझ में आ जाए। ऐसा होता तो भाई मैं कर देती, ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीजें करने के बाद में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर तुमने कुछ नहीं किया है, प्रीवियस ईयर पेपर कर लेना भाई, पिछले 5 साल के। तुमसे नहीं हो रहे, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर का PDF भेज रही हूँ, उसको डाउनलोड कर लेना, सारे पेपर को गो थ्रू कर लेना कि ऑर्गेनिक में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और देखो यार, ये काम मैंने तुम्हारे लिए आसान भी बना दिया है। प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने उसका PDF बनाकर टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। तो मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, क्योंकि सारी चीजें वहीं पर अवेलेबल है, क्योंकि सारी चीजें मैं यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ। बेसिकली यार बस 2 ही 3 फंडे होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के लिए। सबसे पहला रिएजेंट,
के ऊपर बहुत फोकस करना कि ये रिएजेंट क्या करता है। नंबर 2, आपको नेमिंग रिएक्शन रटी हुई होनी चाहिए। रटने के साथ साथ में तुम्हें ये पता होना चाहिए रिएजेंट काम क्या कर रहा है। प्लीज प्लीज ऐसे रटना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ रट लिया और आपका दिमाग वहां पर यूज नहीं हो रहा, सिर्फ रट लिया आपने रट्टू तोते की तरह, वहां पर वो नहीं करना है। फिर आपके पास में होती है जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 चीजें हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब ऐसे भी बहुत सारी रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ पे प्रोडक्ट तो एक ही बन रहा होता है बट रिएक्टेंट्स अलग अलग होते हैं, रिएजेंट अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, बेंजल्डिहाइड होता है, उसको जब तुम बनाते हो तो बेंजल्डिहाइड कैसे कैसे बन सकता है? रोजेनमुंड रिएक्शन से बना सकते हो, स्टीफन रिएक्शन से बना सकते हो, गाल्टरमान से बना सकते हो, इटार्ड से बना सकते हो। इन रिएक्शन, इन नेमिंग रिएक्शन से तुम्हारे पास में बेंजल्डिहाइड बनता है। तो तुम इनको अलग अलग मत समझो। ऑलमोस्ट जो नेमिंग रिएक्शन होती है ना, वही तुम्हारा मेजॉरिटी पार्ट होता है केमिस्ट्री का। उसको ही तुम अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हें पता चल जाता है कि भाई कि इन रिएक्शन से ऐसे ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो फ्लो चार्ट बना लो एक तरीके का कि भाई बेंजल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड इतने लोगों से बन रहा है। एक जगह पे लिखो फ्लो चार्ट को कि बेंजल्डिहाइड है, इससे भी बेंजल्डिहाइड बन रहा है, इससे भी ये बन रहा है, इससे भी बन रहा है। तो इस तरीके से तुम्हें याद करने में बहुत आसानी होगी। एनसीईआरटी तब उठाना जब तुम्हें ऑलरेडी थोड़ा बहुत आता है। एनसीईआरटी तब तक मत पढ़ना जब तुम्हें कुछ नहीं आता है। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, एटलीस्ट ये करके चले जाना क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो यार, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी ये। तो मैं इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट भेजूंगी टेलीग्राम के ऊपर। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है केमिस्ट्री में समझने के लिए, दैट इज रिएक्शन के अंदर जो लिखा आता है ना, NSR, NAR, EAR, इनका मतलब समझो। नाम से बस रटो मत कि NSR है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट कर रही है वो किसको? न्यूक्लियोफाइल को। तो मान लो तुम्हारे पास एक रिएजेंट है, HCl है, लेट्स सपोज। HCl को मैं तोड़ूंगी तो H+ और Cl- बनेगा। H+ क्या होता है? H+ एक पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होता है, नेगेटिव चार्ज आपके पास में न्यूक्लियोफाइल होता है। तो Cl- है ना, तो आपको Cl- को उसकी जगह से मतलब दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करना है। सिंपल सी बात होती है, एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से रिप्लेस करना है। इसका तो यही मतलब है ना, न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है। न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करना है वहां पर। एडिशन मतलब भाई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को लाकर चिपकाना है तुम्हें वहां पर, ठीक है? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखो यार, बेसिकली मैं तुम्हें ये बता देती हूँ, तुम्हें से काफी सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि दीदी हमें तो कुछ ऐसी चीज बता दो जो हम लास्ट के मोमेंट पे आके पढ़ ले, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैंने लिस्ट बना रखी है, मैं ये शेयर करूंगी टेलीग्राम पे, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी चीजें तुम्हें बता देती हूँ। पहला है कि हेलोएल्केन हेलोरीन वाला जो चैप्टर आता है आपका, उसमें NSR जो आती है, फिर से बता रही हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पर SN1 SN2 रिएक्शन होती है। महा इंपॉर्टेंट आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म है ये, बहुत ज्यादा। आप इनको याद कर लेना बहुत अच्छे से, इनकी मैकेनिज्म को प्रैक्टिस कर लेना, इनमें फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। आपकी फिंकेलस्टीन रिएक्शन होती है, स्वार्ट्स रिएक्शन होती है, वुड्स रिएक्शन होती है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन होती है। ये तो सारी नेमिंग रिएक्शन होगी। खैर, इसका तो PDF अलग से भेज दिया मैंने, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आपके पास में, ठीक है? मार्कोनिकॉफ हो गया, एंटी मार्कोनिकॉफ हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? अब जैसे एक और चीज होती है कि कंफ्यूजन होता है हमें रिएजेंट में कभी कभार कि एक्वस KOH क्या करता है, अल्कोहलिक KOH क्या करता है, तो इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्वस KOH है वो NSR करेगा। NSR मतलब आपकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है SN1 SN2, वहां पर हेल्पफुल रहता है। अल्कोहलिक KOH क्या करता है? एलिमिनेशन करता है। दोनों का काम उल्टा है। देखिए, खाली एक्वस और अल्कोहलिक बस इसका ही फर्क है ना, लेकिन आप इसको पहचान नहीं पाए, इसलिए आपसे रिएक्शन बन नहीं पाई। आपने गलत कर दिया या तो बन नहीं पाई। तो इसलिए बोल रही हूँ, रिएजेंट को बहुत ज्यादा अच्छे से याद करना कि रिएजेंट कर क्या रहा है और किसके साथ कर रहा है। बात सिंपल सी है। अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला जो चैप्टर है आपका, यहाँ पर ईथर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अल्कोहल के अंदर जो कुछ मैकेनिज्म्स होती हैं, तो जहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैकेनिज्म है जैसे कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो गया, अल्कोहल हाइड्रेशन हो गया, ये वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ल्यूकस टेस्ट हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एमीन्स में भी बेसिक स्ट्रेंथ आपसे पूछी जाती है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कौन कौन से करने लास्ट के मोमेंट पे आके, ताकि तुम एटलीस्ट डिसेंट स्कोर कर लो। ये सारा PDF तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आई होप कि तुमने टेलीग्राम अब तक ज्वाइन कर लिया होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें एकदम अच्छे से करनी होती है ना, तो तुम्हें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना होता है। मतलब एकदम बेसिक पढ़ना होता है, 11th का भी पढ़ना होता है, लेकिन अभी तो टाइम है नहीं। तो बेसिकली आपको इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़कर जानी पड़ेगी। नेमिंग रिएक्शंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो मैं आपको टेलीग्राम पर भेज रही हूँ पिछले 5 साल के, एक बार ट्राई करके देखना। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, तो रिएक्शन के अंदर रिएजेंट पे फोकस करना और उसका काम देखना और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, हो जाएंगे। और एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड, पीछे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाने भाई। एनसीईआरटी प्लीज अच्छे से सॉल्व करके चले जाना, इतना काफी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है तुम्हें, ठीक है? अपन को एकदम से PhD नहीं करनी है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जो जहाँ से पेपर आ रहा है। और पेपर कहाँ से आता है? एनसीईआरटी से, प्रीवियस ईयर पेपर से, एनसीईआरटी से और नेमिंग रिएक्शन से। भेज दिए टेलीग्राम पे, जाओ फटाफट से ज्वाइन करो और डाउनलोड कर लो, ठीक है जी?
सो इतना ही है यार आज की वीडियो के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा एंड लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फॉर मोर सच वीडियोस। माइंडसेट को थोड़ा क्लियर रखना कि यार है इजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी है और हो जाएगी मुझसे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बाय।